स्टूडेंट्स एनसीईआरटी वर्ड्स के क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एम्प्टी सेट क्या होते हैं? जिसे हम नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। इसे हम फाइव से डिनोट करते हैं और होलो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। आपको ये दोनों सिंबल याद रखने पड़ सकते हैं। द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। ठीक है, मतलब डेफिनेशन क्या कह रही है? द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी, मतलब एक खाली एकदम, तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया a इज इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, और लेस देन होगा 2। और इज आ इंटीजर, इट्स आ इंटीजर। क्या ये पॉसिबल है? देखो, नंबर लाइन में समझते हैं। ये होता है 0, इसके यहाँ पे नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव। ये हमारा 1 और ये हमारा 2, इसके बीच में जो होंगे वो सारे पॉइंट में होंगे, और इंटीजर होते हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव के और 0 को कंटेन तो करता है, लेकिन उसके बीच में पॉइंट के नंबर नहीं आते हैं, उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो इसके हिसाब से तो ये तो पॉसिबल नहीं है 1 और 2 के बीच में। तो हम इसे लिख सकते हैं कि A is a empty set। और इसे हम लिखेंगे A इज इक्वल्स टू 5 और होलो कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं हम। A इज इक्वल्स टू x इज a even प्राइम नंबर greater than 2। x is a even prime number greater than 2। देखो, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? पहले प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, वैसे तो हाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक लौता इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। बाकी 4 ले लेंगे हम, 6 ले लेंगे, तो ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसलिए इनको हम नहीं ले सकते। ठीक है, x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। A इज इक्वल्स टू 5 और होलो कर्ली ब्रैकेट, जिसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ये बात ध्यान रखना, सिर्फ एक लौता प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2, और उसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो सारे ऑड नंबर होते हैं, और उसमें भी जो 1 से डिवाइड होते हैं खाली और खुद से। अब हम आते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट,
देखो, जो सेट एम्प्टी होते हैं खुद में, जो सेट खुद में एम्प्टी होते हैं वो तो आपस में फाइनाइट, तो वो तो फाइनाइट होते ही हैं। और जो काउंटेबल नंबर कैलकुलेट करते हैं, काउंटेबल नंबर कंटेन करते हैं, वो भी फाइनाइट होते हैं। जैसे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ये द सेट विच इज एम्प्टी, जो एम्प्टी होते हैं ना वो भी फाइनाइट होते हैं, और काउंटेबल काउंटेबल एलिमेंट्स इज, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कंटेन आएगा, contain countable elements, it's called finite set। ठीक है, अभी हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पे आएंगे। इनके एग्जांपल अभी देते हैं, पहले इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट विच, फाइनाइट सेट का और इनफाइनाइट सेट का इसका उल्टा हो जाएगा, विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट, अनकाउंटेबल एलिमेंट is called infinite set। सेट्स भी कह सकते हैं इन्हें। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जो एम्प्टी हो, ये तो एम्प्टी सेट तो अभी आपको बताया था मैंने, जिसमें विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं अब हम इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट सेट पे हम देख सकते हैं विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अभी हम आते हैं फाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट पे हम देख सकते हैं जो एम्प्टी सेट हो गया या होलो सेट हो गया, ये दोनों तो एम्प्टी सेट ही होते हैं। और इसके अलावा जैसे हमने ए इज इक्वल्स टू ले लिया 1 2 3 से लेके 9 तक, ये होगा हमारा फाइनाइट सेट, बिकॉज इसकी एक लिमिट है, और जब तक इसकी लिमिट नहीं टूटेगी तब तक ये इनफाइनाइट नहीं बन सकता। ठीक है, और ये इसकी लिमिट है 9 तक, 1 से 9 तक की इसकी लिमिट है ये। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी बना सकते हैं हम आराम से। सेट बिल्डर फॉर्म तो हर चीज़ की बन सकती है, जैसे इसकी बन सकती है ए इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज a natural number, x is a natural number less than 10, लेस देन 10, या फिर बन सकता है x बीच में लाया करता है 1 के और 9 के, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं इनफाइनाइट सेट के उस पे, विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट सेट पे आते हैं। जैसे हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। इसकी लिमिट नहीं है बेटो, अगर इसको हम काट भी देंगे ना तो भी इसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ से आगे। ठीक है, और इसकी लिमिट ना होने के कारण ही ना ये इनफाइनाइट सेट बन जाता है, जिसे हम इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती है, वैसे ही नेचुरल नंबर ही लिखा है मैंने।
ये है नेचुरल नंबर। देखो नंबर को एनो से लिख सकते हैं, तो मैंने एनो लिख दिया है। और यहाँ पे लिमिट के लिए यहाँ पे आ जाता है x 1 से लेके 90 तक लिख दो, बीच में 99 आ गया। ऐसे भी होते हैं। ये फाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, इसी के साथ अब हम आते हैं इक्वल एंड अनइक्वल सेट पे। इक्वल सेट क्या बताते हैं हमें? टू सेट आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट तभी इक्वल होंगे इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। ठीक है, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल if they have equal and same element। ठीक है, और जो इक्वल या फिर सेम ना हो वो अनइक्वल सेट हो जाता है। जैसे इफ दे एलिमेंट्स does not have equal and same object if the set दे नहीं है, एलिमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, सेट आएगा। if the set does not have equal and same object या फिर एलिमेंट, it's called unequal set। अनइक्वल सेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेट आएगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जिसके एग्जाम्पल करेंगे कुछ, जिससे आपको और हमें कुछ समझने में मदद मिलेगी। ए इज इक्वल टू ABCD और हमें बी दे रखा है CDEF। अब बताओ ये इक्वल है या नहीं है? ABCD, इसके ऑब्जेक्ट तो अलग अलग हैं। ABCD और CDEF, CD तो सेम है लेकिन EF तो अलग हो गया ना यहाँ पे, तो इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है। अब देखते हैं हम आगे का। C इज इक्वल टू X इज पॉजिटिव इंटीजर x है पॉजिटिव इंटीजर, और हमारे पास d है जो x इज अ नेचुरल नंबर।
बच्चों क्या ये इक्वल है? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों सेम ही तो है। वैसे ये इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में ज़ीरो भी तो आता है। नहीं 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 नहीं, ये इक्वल है। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर इज इक्वल और इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। क्या हम इसे इक्वल कह सकते हैं? 1 2 3 4 तो मैंने सेम लिख दिया तो ये इक्वल ही होगा। अगर मैं इसे बदल के भी लिख दूँ ना 2 3 5 2 3 4 1 तो भी ये इक्वल है इसी के। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट थी जो मैंने काटी थी। इसके आगे बढ़ते हैं चलो। अब हम आते हैं सिंगलटन सेट पे। सिंगलटन सेट, द सेट which have exactly one element is called singleton set। देखो नाम से भी पता चल रहा है सिंगलटन मतलब एक ही सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, वो एक सेट ही होगा बस। जैसे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मालूम है ना क्या होता है? मैंने काटा नहीं है ये, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट में नहीं है ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ये होता है ना 2, सिर्फ 2 होता है इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताया था ना 2 3 5 7 11 13 जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो हम इनके एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। अब मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। धन्यवाद।